कहानी की शुरुआत 1964 में होती है, जहां हमें पीओके मटेरियल्स कैंप दिखाया जाता है। वहां बच्चों को बॉर्डर पार करके कश्मीर भेजने की प्लानिंग चल रही होती है, जिसका नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर होता है। और हमें उनका सरदार दिखाया जाता है, अंसारी, जो बच्चों को बॉर्डर पर भेजता है अपना मकसद पूरा करने के लिए, और पाकिस्तानी आर्मी भी उनका फुल सपोर्ट करती है, जिससे कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हो। पर एक ऑफिसर जिसका नाम मेजर तारिक है, वो इसके लिए बिल्कुल नहीं मानता, पर ऊपर से और दर्शाने की वजह से उसे ना चाहते हुए भी ऑर्डर्स फॉलो करना पड़ता है। फिर कहानी 20 साल आगे शिफ्ट होती है लंदन में, जहां हमें आफरीन दिखाई जाती है, जो कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है। वहां उसने देंगे छेद दिए हैं और वो एक बार में जाके इसके ही बोलते लेती है और एक गाड़ी में फेंक देती है, जिससे आग लग जाती है। वो गाड़ी एक इंडियन की होती है। तब आप इनके बारे में पता चलता है कि वो इंडिया और इंडियन से बहुत नफरत करती है। अगले सीन में दी उसे अपने केबिन में बुलाते हैं और वहां कर का ओनर भी होता है, जिसका नाम आनंद मेहता है, और वो काफी सारे अंडर प्रिविलेज बच्चे की पढ़ को स्पॉन्सर करता है। लेकिन आफरीन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो उसे बदतमीजी से बात करती है। उसे बोलता है कि या तो सॉरी बोल दो या फिर डैमेजेस के लिए पे कर दो 10 लाख रुपए। एक महीने में आफरीन ये डील मान जाती है और पैसे कलेक्ट करने के लिए पाकिस्तान चली जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके दादाजी भी अब्बू तारीख नहीं रहे। वो उदास हो जाती है और पूछने पर बताती है कि वहां 10 लाख रुपए के लिए आई है। तो उसे पता चलता है कि उसके दादाजी ने उसके लिए एक आखिरी कम छोड़ा है। वह खत पद्धति है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हें यह खाद सीधा महालक्ष्मी को देना है। अगर उसने नहीं दिया तो उसे जायदाद में से एक पैसे नहीं मिलेगा। ऑफर इन पहले तो थोड़ा गुस्सा करती है कि दो दुश्मन देश के फौजी दोस्त कैसे बनते, पर आंखें में अफिन मान जाती है और इंडिया के लिए रावण हो जाती है। वहां वो नूर जहां पहले जाती है, जहां वो देखती है कि एक कॉलेज में बदल गया है। पर वहां उसे पता चलता है कि 1966 में प्रिंसेस नूर जहां ने लड़कियों की हायर एजुकेशन के लिए बैलेंस गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया था। और अगर उससे पहले इसके बारे में और जानना है तो सुब्रमण्यम से मिले, जो कि उसे टाइम पे पेरिस के अकाउंट्स को देखते फिर वो अपनी दोस्त से फोन पे बात करती है कि कैसे वही लेटर सीधा महालक्ष्मी को देगी। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि हैदराबाद में उनका सीनियर था बालाजी, वो उसकी हेल्प कर सकता है। पर आफरीन इंडियन से बहुत नफरत करती है, पर हालत को देखते हुए और कोई ऑप्शन न होने की वजह से मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में बालाजी आफरीन की मदद करने आता है और वो दोनों सुब्रमण्यम से मिलने चले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सुब्रमण्यम किसी सीता महालक्ष्मी को नहीं जानता। उसके टाइम पे इस नाम की कोई लड़की वहां कम नहीं करते। वो दोनों वहां के रिकॉर्ड्स भी चेक करते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता। आफरीन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो सीधा महालक्ष्मी को नहीं ढूंढ का रही तो राम को तो ढूंढ ही सकती है, क्योंकि वो आर्मी में था तो वहां से तो उन्हें कोई ब्लू मिल ही जाएगा। फिर वो निकल जाते हैं इस पहेली को सुलझाने और फिर कुछ जुगाड़ लगाकर उन्हें राम की फोटो मिलती है और राम के दोस्त विकास के बारे में पता चलता है, जो उन्हें राम के बारे में बताता है। और कहानी 1964 में शिफ्ट होती है, जहां पोस्ट 312 का राशन खत्म हुए 4 दिन हो चुके हैं और राम पेट्रोलिंग कर रहा होता है कि तभी उसे कुछ लोग खच्चर के साथ जाते हुए दिखते हैं। वो कैप्टन विष्णु को इन्फॉर्म करता है और वो उसे शूट करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन रामू ने समझता है कि वो सिविलियन है, टेररिस्ट ने। फिर कैप्टन विष्णोइया से फायरिंग को ऑर्डर देते हैं और उन्हें डराने के लिए फायरिंग करते हैं। फिर वो खच्चरों को चेक करते हैं, जिनकी बोगी से राशि निकलता है और राम बताता है कि गलतफहमी हो गई थी, जिसकी वजह से फायरिंग करनी पड़ी। लेकिन सिविलियन बोलते हैं कि गलतफहमी होती रहती है
आप खाना खाई फिर आता है जानकारी को पता चलता है कि उनके लड़कों को कश्मीर में 6 महीने हो चुके हैं और वहां के लोगों के साथ घुल मिल चुके हैं और उन्हें राशन कार्ड भी मिल चुका है। तब हमें अंसारी का प्लान पता चलता है कि जमीन को बोल दो इंडियन आर्मी को बताते कि यह 4 लड़के, जिससे कश्मीरी के दिल में इंडियन आर्मी के लिए नफरत और बढ़ जाए। और ऐसा ही होता है। जमील आर्मी को बताता है कि ये 4 लड़के आतंकवादी हैं और आर्मी उन 4 लड़कों को भीड़ के सामने मार देती है और इन सारी का प्लान पूरा हो जाता है। फिर राम और उसके दोस्त विलेज में जाते हैं जमील को ढूंढने और वहां देखते हैं कि कोई नहीं है। वो लोगों को ढूंढते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि सब अंसारी की बात सुन रहे हैं रेडियो पे, जो कि भड़काऊ भाषण दे रहा है जिससे कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और वो अगरतला विलेज को जलाने का ऑर्डर देता है जहां सिर्फ हिंदू रहते हैं। राम प्लेन बन के अगारटेक सब लोगों को बचा लेता है और जमीन से कन्फेस करवा देता है कि वह बच्चे शरीफ और मासूम नहीं बल्कि टेररिस्ट है। यह सुन के वहाँ के लोग दुखी हो जाते हैं और आग को बुझाने में मदद करते हैं जो उन्होंने लगाई थी। उसे इंसिडेंट की वजह से राम पूरे देश के लिए हीरो बन जाता है और उनका इंटरव्यू लेने के लिए एक औरत आती है आकाशवाणी से। उसमें राम बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वह अकेला है। यह सुनकर वह औरत का दिल बैठ जाता है और अपने शो में लोगों को बताती है कि लेफ्टिनेंट राम जो कि कश्मीर में पोस्टेड है, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसके बारे में पूछ सके। और वह बोलती है कि राम के साथ पूरा देश है, उसका परिवार है। मैंने अपने बेटे को कल ही के भेज दिया, अब आपकी बारी। फिर राम को पूरे देश से खटाते हैं जहां कोई उसकी बहन याद मैन बाप मामा मौसी और भी रिश्ते जोड़ के उससे खत लिखते हैं और रब उन सब का जवाब देता है और रोज उनका खत पढ़ता है। एक दिन उसे एक खत मिलता है जो कि उसकी बीवी का होता है। यह देख के राम को थोड़ा अजीब लगता है। उसमें भेजने वाले का नाम सीता महालक्ष्मी होता है और रोज उसको खत लिखती है, मगर राम उसका जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो अपना पता नहीं लगती। एक हक में सीता लिखती है कि हैदराबाद में ऑस्टिन मैजिक शो है, अगर तुम वहां होते तो बड़ा अच्छा लगता। लेकिन राम को उसी खत से पता चलता है कि सीता दिल्ली की ट्रेन से हैदराबाद जा रही है। 12 तारीख वह बहुत खुश होता है और 2 महीने की छुट्टी मांगता है और उसे मिल जाती हैं। वह फिर दिल्ली से ट्रेन पकड़ता है और सीता को ढूंढता है और बड़ी मुश्किल और जुगाड़ लगाने के बाद चिता उसे मिल जाते हैं और वो उसे अपना खाद देता है जिसमें उसके जवाब होते हैं और उसके दोस्त का फोन नंबर जिसके घर वो रोकने वाला है। लेकिन राम गलती से मद्रास जाने वाली ट्रेन में बैठ जाता है। फिर वो अपने दोस्त दूर जया के घर जाता है जहां उसे पता चलता है कि उसका फोन खराब है और वो उदास हो जाता है। फिर कुछ देर बाद सीता राम से मिलने उसके दोस्त के घर पहुंच जाती है। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं, फिर सीता वहां से चली जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और विकास को इतना ही पता होता है, लेकिन वह राम के दोस्त दूर जया का एड्रेस देता है और आखिरी में उसे कैप्टन विष्णु की भी डिटेल्स देती है और वहां कैप्टन विष्णु का प्रमोशन हो गया है और उन्हें दिल्ली जाना है और वह अपने ऑफिस में सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि उनका सेक्रेटरी उन्हें बताता है कि कोई उनसे बात करना चाहता है। लेफ्टिनेंट राम के बारे में विष्णु बहुत शौक हो जाता है और जब तक वो आफरीन से बात कर पाता है फोन कट हो जाता है और आफरीन के बारे में सारी डिटेल्स निकलवाता है और उसे पता चलता है कि विकास ने उसकी डिटेल्स को दी, तो वो विकास की घर निकल जाता है। वहां आफरीन राम के दोस्त दुर्जोय के घर जाती है राम के बारे में और जानने। फिर कहानी वापस पस्त में जाती है। आराम सीता को ढूंढने ऑस्टिन मैजिक शो जाता है। वहां वो सीता से मिलता है, उसका एड्रेस भी मालूम कर लेता है और फिर वो दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं और खूब बातें करते हैं। फिर वो दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं और बारिश आने पे एक घर में चले जाते हैं। वहां सीता एक लड़की को बताती है कि वो दोनों पहली बार कश्मीर में मिले जहां राम ने उसे बचाया था। यह सुनकर राम को उसके बारे में और जानने को मिलता है और बारिश के खत्म होते ही वो वहां से चले जाते हैं।
फिर अगले सीन में राम और उसका दोस्त सुब्रमण्यम की मदद से पहले जाते हैं, जहां राम सीता को सरप्राइज गिफ्ट देता है जिसमें बहुत सारी तितलियां होती हैं और उसे शादी के लिए पूछता है, जिसे सुनकर सीता वहां से भाग जाती है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, उन्हें सीता की फोटो देता है और दोनों वापस गर्ल्स कॉलेज में जाते हैं ताकि फोटो दिखाकर सीता के बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन आफरीन की नजर एक बड़ी फोटो पे जाती है जिसे देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि सीधा महालक्ष्मी और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस नूर जहां है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कैप्टन विष्णु विकास से मिलने उसके घर आते हैं और वहां उसे बताते हैं जिसे उसने राम के बारे में इंफॉर्मेशन दी वो पाकिस्तानी मेजर अबू तारीख की पोती है। विकास विष्णु को आफरीन के होटल का एड्रेस देता है और दूसरी तरफ बालाजी और आफरीन यही सोच रहे होते हैं कि प्रिंसेस ने एक कॉमन मैन को कैसे पसंद कर लिया। और कहानी को पूरा जानने के लिए वो आगे बढ़ते हैं और कहानी वापस पास में शिफ्ट होती है, जहां सीता मैन लक्ष्मी जो कि नूर जहां है वो गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम के फर्स्ट बैच के साथ फोटो खिंचवा दिया और वहां राम के दोस्त उसे सीता को इम्प्रेस करने की टिप्स देता है। रास्ते में प्रिंसेस नूर जहां राम की सारी बातें रेखा को बताती है जो उसे राम को सच बताने को बोलती है। वहीं पैलेस में खबर आती है कि ओमान में क्राइसिस आ गया है, जिसकी वजह से वहां के सुल्तान ने सारी चीज अपनी कंट्रोल में ले लिया है और यह 60 करोड़ डूब गए हैं। लेकिन इससे निकलने का एक ही रास्ता है, अगर नूर जहां का रिश्ता प्रिंसेस ओमान को भेजे और वो एक्सेप्ट कर लें तो अपनी इंडस्ट्रीज असेट्स सब बचा सकते हैं। प्रिंसेस नूर जहां ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है और उनका भाई प्रपोज ओमान भेज देता है। फिर राम सीता से मिलता है, उसे अपनी सैलरी के बारे में बताता है और वहां से चला जाता है। सीता भी उसे सच बताने के लिए उसके साथ उसके खत वाले परिवार से मिलने चले जाते हैं और ओमान के प्रिंस ने उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया है। और नूर जहां राम को अलविदा बोलने स्टेशन पर नहीं जाती से राम उसे नाराज हो जाता है। मगर दूसरी तरफ एक रिपोर्टर प्रिंसेस नूर जहां की कहीं सारी फोटोज लेता है राम के साथ और ब्रेकिंग न्यूज बनके बेचता है कि प्रिंसेस एक कॉमन मैन से प्यार कर बैठी है। ये न्यूज आज की तरफ फैलती है और ओमान वाले अकबर से पूछते हैं तो वो बोलता है कि यह सब फेक है। पर नूर जहां की पूछने पर वो चुप्पी तोड़ देती है और सब सच बता देती है और राम के पास कश्मीर चली आती है। कहानी प्रेजेंट में आती है, यहाँ आफरीन को पता चलता है कि नूर जहां लंदन में है और वहां कॉल करती है। लोगों से पता चलता है कि नूर जहां इस टाइम के अराउंड कश्मीर जाती है। वहीं कैप्टन विष्णु ऑफ इनके होटल जाता है पर वहां कोई नहीं होता और आफरीन कश्मीरी चली जाती है बालाजी के साथ और वहां पहुंचने ही आफरीन को आर्मी ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं विष्णु के ऑर्डर्स पर और उसे पूछताछ करते हैं और बताता है कि राम देशद्रोही नहीं और मुझमें पर राम और तुम्हारी दादाजी के बहुत सारे एहसान हैं। फिर कहानी वापस पास में जाती है, जहां राम और सीता होटल जाते हैं और विष्णु और उनकी पत्नी को देख उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं कि तभी एक लड़का विष्णु के सर पर गोली डालता है। पर चालाकी से राम और विष्णु उसे पकड़ लेते हैं और उसे इंटरव्यू गेट करते हैं, जिसमें राम उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी बहन को बचाएगा और वो लड़का उन्हें अंसारी के ठिकाने के बारे में बता देता है। और नेक्स्ट सीन में एक मीटिंग होती है जहां बताता है कि यह टॉप सीक्रेट मिशन अंसारी को मरने के लिए और यह मिशन दोनों ही देशों की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा और अगर वो वहां पकड़े जाते हैं तो पाकिस्तानी टॉर्चर से उनका बुरा हाल कर देंगे और इस मिशन के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। राम वापस सीता के पास जाता है, उसे बताता है कि वो एक मिशन पर जा रहा है और शायद वापस ना आए। वो उसे मिशन के बारे में पूरा सच नहीं बताता। ये फिल्म के सीता बहुत उदास हो जाती है और राम चला जाता है। विष्णु और बाकी ऑफिसर किसी तरह हम सारी के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, वहां उसे मरने जाते हैं लेकिन लड़ाई छिड़ जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। जैसे पाकिस्तानी आर्मी वहां आने लगती है, राम और विष्णु अंसारी को मार के वहां से जा ही रहे होते हैं कि राम को एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो वापस जाता है और वायदा को बचा लेता है
पर तब तक पाकिस्तानी आर्मी वहां आ जाती है और राम और विष्णु को पकड़ लेती हैं और उन्हें टॉर्चर करती है। मेजर अबू तारिक उन्हें खाना और कपड़े देता है। उधर सीधा और विष्णु की वाइफ वहीदी मेजर सिल्वन के पास जाकर राम और विष्णु के बारे में पूछते हैं, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताते। वहीं अब वो तारीख बताता है कि आर्मी ने दोनों को गोश्ती कर दिया है। प्रिंसेस नूर जहां अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और आर्मी सीनियर ऑफिसर के पास जाती है। वह बताते हैं कि पीएम से लेकर प्रेसिडेंट का कॉल आया, लेकिन नूर जहां उनके पैरों में गिर जाती है। उसे बताते हैं कि राम पाकिस्तानी जेल में हैं। फिर इंडियन एम्बेसी से एक ऑफिसर पाकिस्तानी ऑफिसर से मिलता है और एक डील करता है कि उनका एक ऑफिसर इंडियन जेल में है और उसके बदले उनके दोनों जवान को एक्सचेंज कर दो। वो में जाते हैं और ऑफिसर प्रेसिडेंट से बात करने चले जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट बोलता है कि एक के बदले सिर्फ एक ही जाएगा। अब वो कौन जाएगा वो उन दोनों को डिसाइड करने दो। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां विष्णु आफरीन को बताता है कि इंटेलिजेंस को खबर मिली थी कि आर्मी कोऑर्डिनेट्स आराम ने लिखी है, मगर उसे नहीं किए, और बताता है कि आफरीन का आराम से डायरेक्ट लिंक है। वो बच्ची जो राम ने अंसारी के ठिकाने से बचाई थी वो और कोई नहीं बल्कि आफरीन है, और इसका असली नाम वायदा लेता है। और राम अभी भी पाकिस्तानी जेल में है और वो उसे बोलता है कि वो खत उसे दे दो, वो सीता को दे देगा। पर आफरीन से बताती है कि खत उसके पास नहीं बल्कि बालाजी के पास है, और बालाजी वो खत सीता महालक्ष्मी प्रिंसेस नूर जहां है उसे दे देता है। और उसे खत में लिखा होता है कि हमारी प्रेम कहानी का यह आखिरी मोड़ है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मुझे थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया और तुम मुझसे नाराज भी होगी, पर किस्मत देखो मैं तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे पास भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता हूँ मगर देख नहीं सकता। दुनिया मेरे बारे में जो भी बोले तो मैं अपना यकीन मत दो ना, मैं देशद्रोही नहीं हूँ। कहानी वापस पस्त में जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि पाकिस्तानी एक चाल चली और दोनों को लालच दिया कि हमें कश्मीर में आर्मी कैंप के कोऑर्डिनेट्स दे दो और चले जाओ। आराम ऑफिसर के मुंह पे थूक देता है, मगर विष्णु उन्हें कोऑर्डिनेट्स दे देता है क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि वह उसकी फैमिली पे नजर रखे हैं। फिर हम देखते हैं कि विष्णु को छोड़ दिया है और राम सीता को आखिरी खत लिखता है और उसे फांसी हो जाती है। उसे खत में सीता को एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि राम को आखिरी में पता चल गया था कि सीता महालक्ष्मी प्रिंसेस नूर जहां है। फिर नेक्स्ट सीन में रेडियो से पता चलता है कि राम के आखिरी खत के आधार पर ब्रिगेडियर विष्णु पर एक बिठाई गई और उसने खुद को गोली मार दी। नूर जहां के पास आती है और उसे गले लगा देती है और लेफ्टिनेंट राम के ऊपर से गद्दार का दाग मिट जाता है और उसे पूरे सम्मान के साथ सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट दी वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर कॉन्टेक्ट।